लाइपोसक्शन सर्जरी के बाद फॉलोअप में क्या क्या सावधानी रखें, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। और एक जानकारी है जो हम अपने सारे लाइपोसक्शन के पेशेंट्स को देना चाहते हैं कि जब आपकी एक बार लाइपोसक्शन हो जाती है, यूजुअली लाइपोसक्शन में सेम डे डिस्चार्ज होते हैं पेशेंट। लाइपोसक्शन सर्जरी में 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है। 3-4 आवर्स के रेस्ट के बाद पेशेंट चले जाते हैं। अगर हमारे पास कोई दूर के पेशेंट आते हैं, सपोज दूसरे स्टेट के पेशेंट आते हैं, तो ओवरनाइट स्टे भी होती है, लेकिन फाइनली फिर नेक्स्ट डे वो अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन होता है कि ये कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं जो उस पेशेंट के पास होनी चाहिए जब वो अपने घर पे पोस्ट लाइपोसक्शन पीरियड में होते हैं। तो लाइपोसक्शन, यूं तो जो डायोड लेजर लाइपोसक्शन हम लोग करते हैं उसमें पेशेंट की सफरिंग, जो सर्जरी के बाद कोई इस तरह की दिक्कत नहीं होती है कि उनको बहुत परेशानी हो या बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें रिलेटिवली 3-4 डेज तक अपने घर पे रेस्ट करना चाहिए। वो अपनी पर्सनल केयर एक्टिविटी, डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। 3 डेज का रेस्ट काफ़ी होगा। इस रेस्ट पीरियड में जो कंप्रेशन गारमेंट उनको बताया जाता है पहनने के लिए, उसको कॉन्टिन्यूसली पहनना चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास से डिस्चार्ज होते हैं तो साथ में कंप्रेशन गारमेंट पहन करके जाते हैं, और उस कंप्रेशन गारमेंट को कॉन्टिन्यूस पहनना आने वाले रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइपोसक्शन के बाद कई लोग पूछते हैं कि डाइट हमारी कैसी हो। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लाइपोसक्शन आप करवा रहे हैं अपने फैट के अमाउंट को कम करने के लिए, अपने बॉडी मास को कुछ हद तक कम करने के लिए, आपको स्लिम दिखने के लिए। तो मतलब डाइट बहुत मिनिमल, रिस्ट्रिक्टेड, बैलेंस्ड होना चाहिए, और डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फैटी सब्सटेंस नहीं हो। हाँ, प्रोटीन अच्छे खासे अमाउंट में रह सकता है, प्रोटीन रहना चाहिए, लेकिन ऑयली फैटी सब्सटेंस, कार्ब्स बहुत कम होना चाहिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स अच्छे प्रोपोर्शन में लेते रहना चाहिए। और अपने लाइफ स्टाइल में कुछ इस तरह का चेंज आगे के लिए भी पेशेंट को करना चाहिए कि फर्दर फिर उनकी वेट ना बढ़े, उनमें फैट डिपोजिशन ना हो। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम लाइपोसक्शन के बाद एक्सरसाइज कब से स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर 3 डेज आप माइल्ड एक्सरसाइज एक्टिविटी कर सकते हैं, जॉगिंग, जिम, वो सारी चीज़ें जो माइल्ड एक्सरसाइज वाली हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉपर पेक्टोरल एक्सरसाइजेज है, जिसमें कि पेक्टोरल मसल्स को टाइट करने की ज़रूरत होती है, या जो एब्डोमिनल रेक्टाइल मसल्स को टाइट करने वाली जो एक्सरसाइजेज हैं, उनको 2 वीक्स के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्ट्रेनस एक्टिविटी है, उसको 2-3 वीक्स के बाद ग्रेजुअली आप रिज्यूम कर सकते हैं और करना चाहिए। पेन आफ्टर लाइपोसक्शन, ये बड़ा एक वेरिएबल चीज़ है। पेन परसेप्शन, पेन फीलिंग या पेन का कंप्लेन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कुछ पेशेंट्स लाइपोसक्शन के बाद बहुत मिनिमल पेन कंप्लेन करते हैं, और कुछ पेशेंट्स में थोड़ी सी ज़्यादा पेन होती है। जब हम फैट निकालते हैं अप टू द जीरो लेवल, जो सिर्फ स्किन का फोल्ड छोड़ते हैं, सपोज ऑपरेशन से पहले इतना मोटा सा फोल्ड हम लोग लिफ्ट कर पाते हैं, और ऑपरेशन के बाद वो कुछ इस तरह का एकदम जो पिंच फील में अगर स्किन आता है, तो वैसे पेशेंट्स में थोड़ी सी पेन कंप्लेन रह सकती है। हाँ, ये पेन कभी भी बहुत एक्सक्रूसिएटिंग पेन नहीं होगा, ये ऐसा पेन नहीं होगा जिसके लिए कोई इंजेक्टेबल मेडिसिन या कोई फर्दर बहुत मेडिसिन की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ माइल्ड पेन हो सकता है जिसके लिए कुछ पेन किलर मेडिसिन और कुछ नर्व स्टेबलाइजेशन एजेंट वाले मेडिसिन हम लोग पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जो उनको लेते रहना चाहिए। लाइपोसक्शन के बाद पेशेंट का हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कंपार्टमेंट खाली होता है, जिस जगह से फैट निकलता है, उस जगह फिर से बॉडी फ्लूइड एक्यूमुलेट करता है। तो लाइपोसक्शन के बाद फर्स्ट 2-3 वीक्स तक अच्छे खासे अमाउंट में उनको पानी पीते रहना चाहिए, ताकि उनका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, डिहाइड्रेटेड ना हो जाए पेशेंट। जो पेशेंट डायबिटिक हैं या किसी और डिजीज से ऑलरेडी वो ग्रस्त हैं, या उनकी कोई डिजीज से ट्रीटमेंट चल रही है, तो उनमें खास ध्यान रखना पड़ता है, मेनली कि कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। अगर थोड़ी सी भी रेडनेस, पेन अगर एक्सेसिवली ज़्यादा है, या फिर पेशेंट को फीवर आ रहा हो, तो जल्दी से अपने डॉक्टर के पास मिलना चाहिए। अकॉर्डिंगली फिर वो कुछ और एंटीबायोटिक या कुछ और टेस्ट करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या लाइपोसक्शन के बाद ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। नहीं, अगर हम लोग लेजर लाइपोसक्शन करते हैं तो जो लेजर एनर्जी है 1470 डायोड, वो ब्लड वेसल्स को सिमुल्टेनियसली सील करते चलती है। इसलिए हम देखते हैं कि जब लाइपोसक्शन में फैट निकलता है तो कंप्लीटली येलो फैट निकलता है।
मतलब ब्लीडिंग के चांसेस लाइपोसक्शन के बाद बहुत कम है। हाँ, कुछ एरिया में ब्रूजेस हो सकते हैं, स्किन में रेडनेस हो सकता है, क्योंकि लाइपोसक्शन भी सम सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा क्रिएट करता है स्किन में, और जिसके कारण कुछ रेडनेस ब्रूज दिख सकता है, जो कि 7 to 10 days में इटसेल्फ रिजॉल्व कर जाता है। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और अपने डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहें, उनके कांटेक्ट में रहें। हो सके तो अपने डॉक्टर का नंबर अपने पास रखें। अगर आपको कोई भी दिक्कत महसूस होती है तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके फिर उसका सॉल्यूशन ले लें। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन इंफॉर्मेशंस हैं जो कि लाइपोसक्शन के पेशेंट्स को होने चाहिए। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।